स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। इसमें हम जानेंगे दोस्तों जौनपुर के बारे में, इसके बाद कश्मीर के बारे में, इसके बाद बंगाल के बारे में जानेंगे दोस्तों, फिर मालवा, और फिर इसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद मेवाड़, और फिर लास्ट में खानदेश के बारे में दोस्तों यहाँ पे जानने वाले हैं, समझेंगे। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए रहेंगे ठीक ढंग से, अगर इसके बारे में ठीक ढंग से नहीं जानेंगे तो आपके लिए आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। ये वीडियो दोस्तों आपका यूपी SSC के जरिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा है, या फिर RO का पेपर है, यूपी PCS का पेपर है, इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इतिहास तो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जौनपुर दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक जो इसका एक भाई था जौना खां, उसकी जो है स्मृति में, उसकी याद में जो है जौनपुर शहर की क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, फिर एक स्वतंत्र वंश एक तरीके से कह सकते हैं जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी अंडर के, ठीक है, सरकी राजवंश था। उसकी स्थापना किसने किया था? मलिक सरवर ने। किसने किया था? मलिक सरवर ने किया था। उसका जो मूल नाम था दोस्तों ख्वाजा जहाँ, क्या नाम था? ख्वाजा जहाँ नाम था उसका। ठीक है, लेकिन उसने अपना नाम मलिक सरवर रख लिया। ठीक है, ख्वाजा जहाँ को मलिक को सर्क यानी कि इसको पूर्व की स्वामी की भी संज्ञा इसको दिया जाता है। किसको? ख्वाजा जहाँ को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का एक पुत्र था सुल्तान महमूद, उसी ने क्या किया था, ये उपाधि उसको दिया था। किसको? ख्वाजा जहाँ को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी। ठीक है, 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद, ठीक है, उसके बाद बहलोल लोदी ने इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। भारत का सिराज दोस्तों भी इसको कहा जाता है। भारत का सिराज कहे जाने का इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे दोस्तों साहित्य व स्थापत्य कला के क्षेत्र में उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक विकास हुआ था इसका। समझ में आया? किसका? भारत का, जौनपुर की। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौनपुर को। ठीक है, ये इब्राहिम शाह के समय में साहित्य व स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक इसमें प्रोग्रेस देखने को मिला था। अटाला देवी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये 1408 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह के द्वारा हुआ था। अटाला देवी मस्जिद दोस्तों पहले ये नहीं था, ये अटाला देवी का मंदिर था। ठीक है, जिसको कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने इसको बनवाया था। तो फिर इस मंदिर को तोड़ करके फिर क्या किया, इब्राहिम शाह ने इसको क्या कर दिया? मस्जिद का रूप दे दिया। ठीक है, उस समय दोस्तों हालात ही ऐसे कुछ थे, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए जा रहे थे। यही सब उस समय उठा पटक का काफ़ी दौर चल रहा था हमारे देश में। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया दोस्तों हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। किसने करवाया था? 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी के द्वारा करवाया गया था, 1470 ईस्वी में। फिर एक है झंझरी मस्जिद। ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। झंझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में करवाया गया था इब्राहिम शाह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? इब्राहिम शाह के द्वारा झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिर एक लाल दरवाज़ा मस्जिद, ठीक है, मोहम्मद शाह के द्वारा करवाया गया था 1450 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1450 ईस्वी में लाल दरवाज़ा का जो मस्जिद है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया था जौनपुर में। ठीक है, फिर कश्मीर राजवंश के बारे में दोस्तों आता है। 1301 ईस्वी में एक हिंदू शासक था, सुहादेव नाम था। क्या नाम था? सुहादेव नाम था। इसी ने क्या किया था? कश्मीर राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसमें 1399 से लेकर के दोस्तों 1339 में और 40 में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश क्या हुआ, इसमें स्थापित हुआ था। ठीक है, तो शाह मीर का दोस्तों जो एक टाइटल इसने रखा था शमसुद्दीन शाह मीर। ठीक है, शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। 1339-40 में एक मुस्लिम वंश की यहाँ पर इसने स्थापना किया था। इसकी जो राजधानी था दोस्तों क्या था? इंद्रकोट। क्या था? इंद्रकोट था। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया, इस राजधानी को इंद्रकोट से जो है स्थानांतरित करके क्या कर दिया? श्रीनगर कर दिया। कहाँ कर दिया? श्रीनगर कर दिया अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। एक टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। क्या कहा गया है? बुत सिकन। ठीक है, यानी कि बुत यानी कि जो मूर्तियाँ होती थी उसको क्या कर देता था, इसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी किया, तोड़ फोड़ देता था। कौन? सुल्तान सिकंदर। ठीक है, आपको इसको याद रखना चाहिए, बुत सिकन इसी को कहा गया है। 1420 ईस्वी में जैनुल आब्दीन जो है सिंहासन पर बैठता है। कौन? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, कश्मीर का अकबर भी कहा गया है इसको। किसको? जैनुल आब्दीन को। ये दोस्तों कई भाषाओं का ज्ञाता था, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया,
कश्मीरी हो गया, तिब्बती हो गया, ये सब कई भाषाओं का क्या था, ज्ञाता था जैनुल आबदीन। महाभारत एवं राजतरंगिणी का भी अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। 1588 ईस्वी में दोस्तों अकबर के द्वारा इसको मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर लिया गया। अब इसमें आपके लुसेंट में या फिर अन्य किताबों में बहुत ज़्यादा दिया होता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं, इसलिए हम आपके बीच में नोट्स बना करके ऐसी जो है काफ़ी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको अधिक पढ़ने की बजाय जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है, उससे जो है आप परिचित हो सकें, उसके जो है आप जानकारी ले सकें। ठीक है, बाकी कूड़ा कबाड़ा बटोर करके क्या करेंगे ज़्यादा। ठीक है, फिर है दोस्तों बंगाल। क्या है, बंगाल। बंगाल के दोस्तों बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास, इसका क्या नाम था, हाजी इलियास, ये शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से जो है बंगाल का शासक बनता है। कब, 1345 ईस्वी में। अदीना मस्जिद का निर्माण, अदीना मस्जिद बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 1364 ईस्वी में। कब, 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा इसका करवाया गया था। ठीक है, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है, अलाउद्दीन का जो कार्यकाल था दोस्तों, अलाउद्दीन हुसैन शाह का 1493 से 1518 ईस्वी तक था। ठीक है, और इसने राजधानी को भी ट्रांसफ़र किया था, पांडुआ से कहाँ ले गया था, गौड़ ले गया था। कहाँ ले गया था, पांडुआ से गौड़। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है, सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था, अलाउद्दीन ने चलवाया था। इसी के समय में मालाधर बसु ने, किसने, मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना किया था। किसकी रचना किया था, श्री कृष्ण विजय की रचना किया था। और फिर उसके बाद गुलराज खान की उपाधि धारण किया था। अभी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा कैसे जा सकता है, इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया था, तो मालाधर बसु ने किया था। किसने किया था, मालाधर बसु ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि गुलराज खान की उपाधि जो किसने धारण किया था, तो मालाधर बसु ने। किसने, मालाधर बसु ने। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में एक बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का जो निर्माण करवाया था नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने, नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने जो है करवाया था। इसी के समय में बाबर ने इसको आक्रमण किया और फिर क्या कर लिया, इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। समझ में आया। फिर है मालवा। ठीक है, 1401 में दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने, दिलावर खां ने। कब, 1401 ईस्वी में। आपको याद होना चाहिए 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, पहले ये किसी के अधीन थे, समझ में आया, लेकिन अपने आप को यहाँ पर कर लिया स्वतंत्र। इसका पुत्र क्या नाम था, अलफ खां। क्या नाम था, अलफ खां नाम था। और इसने हुसैन शाह की उपाधि धारण किया था। 1405 ईस्वी में ये शासक बनता है और फिर राजधानी इसकी धारा से मांडू जो है इसने जो है स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात है दोस्तों। ठीक है, धारा से कहाँ कर दिया, मांडू कर दिया। किसने, हुसैन शाह ने। मांडू के किले का भी निर्माण किसने करवाया था, तो हुसैन शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, हुसैन शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था। और इस किले की जो महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों, इसी किले में आपका दिल्ली का दरवाज़ा भी स्थित है। ठीक है, दिल्ली का दरवाज़ा इसी में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। किसने, नसीरुद्दीन शाह ने क्या किया था, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण करवाया था। हिंडोला भवन या फिर दरबार हाल का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था हुसैन शाह ने। किसने, हुसैन शाह ने हिंडोला भवन या फिर दरबार हाल का निर्माण करवाया था। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था मांडू में। ठीक है, कुस्क महल बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। कुस्क महल महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था कुस्क महल का। समझ में आया। कुस्क महल दोस्तों आपका महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। ठीक है, फिर है दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात, तो गुजरात की यहाँ पर बात है दोस्तों, तो इसके एक राजा थे, शासक थे राजा कर्ण। इसी को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में इसको क्या कर लिया, मिला लिया था। ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा नियुक्त गुजरात का जो सूबेदार था जफर खां, इसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था दोस्तों। ठीक है, गुजरात का जो सूबेदार था जफर खां, उसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से
1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बनता है, यानी कि ये किसी के अंडर या किसी के दबाव में जो है काम नहीं करता था। इसके अलावा जो प्रमुख शासक थे अहमद शाह, फिर महमूद शाह बेगड़ा और फिर बहादुर शाह, ठीक है, इन सभी लोगों ने क्या किया, गुजरात पर अपना अपना समय समय पर क्या किया, सिंहासन ग्रहण किया और फिर अपना कार्यभार आगे बढ़ाया। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती की नदी के किनारे, ठीक है, अहमदाबाद नामक जो है नगर बसाया था और राजधानी पाटन से जो है हटा करके अहमदाबाद को क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपको ये जानना चाहिए कि अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था, तो अहमद शाह ने किया था। किसने किया था, अहमद शाह ने किया था, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, अहमदाबाद नामक नगर बसाया था और राजधानी भी कहाँ कर लिया, पाटन से उठा करके अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उस समय का, वो महमूद बेगड़ा था। कौन था, महमूद बेगड़ा था दोस्तों ये। और इसी ने गिरनार के निकट एक पर्वत है मुस्तफ़ाबाद नामक नगर की भी स्थापना किया था और इसका नाम क्या रखा, चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर भी क्या किया था, इसने बसाया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या कर लिया, गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंततः धीरे धीरे आपके ये मुगल साम्राज्य के अधीन ये सारे राज्य होते जा रहे हैं और फिर इसलिए इन राज्यों का स्वतंत्रता क्या हो गया, बाधित हो गया, यानी कि खत्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश का शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, उस समय का शासक कौन था, रतन सिंह था मेवाड़ का। ठीक है, ये राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों। तो 1303 ईस्वी में क्या कर लिया, इसको दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। गुहिलोत वंश एक शाखा है दोस्तों। सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को क्या कर दिया, स्वतंत्र करा लिया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सिसोदिया वंश के हमीर देव ने तुगलक वंश को हरा करके मोहम्मद तुगलक को पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये लाइन बनता है। ठीक है, राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, तो विजय स्तंभ किसने, राणा कुंभा ने। कहाँ पर, चित्तौड़ में। किस सन में, 1448 ईस्वी में। अब आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको इसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, राणा कुंभा 1448 ईस्वी चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आपको भूलेगा ही नहीं। ठीक है, खानवा, खानवा यानी कि राणा। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, 1527 ईस्वी में, यानी कि बाबर का द्वितीय महत्वपूर्ण युद्ध है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा क्या हो गए, हार गए थे। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते, बाबर ने राणा के यहाँ खाना खाया था 1527 ईस्वी में और फिर बाबर जो है वहाँ से विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर क्या हुआ, विजयी हुआ था। ठीक है, अकबर क्या हुआ, विजयी हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि मेवाड़ के लिए काफ़ी संकट का स्थिति बना था। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने, जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर है दोस्तों आपका खानदेश। क्या नाम है, खानदेश है। खानदेश तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक के दोस्त जो सूबेदार थे मलिक अहमद, इसी ने राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना किया था। ठीक है, खानदेश की स्थापना कब किया था, 1382 ईस्वी में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में। खानदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो ये थी बुरहानपुर। क्या थी, बुरहानपुर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सैनिक मुख्यालय है वो असीरगढ़ है। क्या है, असीरगढ़ है। और फिर अंततः क्या हुआ, 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में महत्वपूर्ण जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे, खानदेश, बंगाल, चित्तौड़, मेवाड़ आपका, फिर उसके अलावा गुजरात, मालवा। ठीक है, और फिर जौनपुर, इन सभी राज्यों के बारे में हम लोगों ने ठीक ढंग से जाना समझा। इसके बाद में दोस्तों सूफी आंदोलन, फिर भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तृत ढंग से जानने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।